हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे दिमाग में कभी ना कभी ये बात आई होगी कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, या भगवान हमें एक के बाद एक दुख क्यों देता है और इन सभी दुखों पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। दोस्तों, इसे मैं आपको एक कहानी की मदद से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर 7 अरब लोग हैं और सभी के दुख अलग अलग होते हैं। सबके दुख अलग अलग है। जैसे किसी को पैसे के लेकर दिक्कत है, तो किसी की हेल्थ सही नहीं चल रही है, किसी के पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, या फिर किसी के पास अच्छी जॉब नहीं है, किसी का बिजनेस सही नहीं चल रहा है। इसको हम समझते हैं एक कहानी की मदद से। एक अमित नाम का लड़का था। अमित के मन में हमेशा ये सवाल उठते थे कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, और इन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे एक साथ सुलझाया जा सकता है, इतनी समस्याएं क्यों है। उसने ये सारी बातें अपने एक मित्र को बताई। पहले तो उसके मित्र ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, देखो, मेरे पास इस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो नहीं है, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि पास में एक बुद्ध रहते हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, वही कुछ कर सकते हैं। एक बार उनके पास जाओ, वही कुछ बता सकते हैं। फिर क्या था, अमित पहुँच गया महात्मा बुद्ध के पास। बुद्ध के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और सारी बात बता दी। बुद्ध ने उनकी बात ध्यान से सुना और कहा, मैं आपकी समस्या समझ गया हूँ और मैं इसका उत्तर भी दूंगा, पर इससे पहले मेरा एक काम करो। मेरे पास 20 से 25 बैलें हैं, तुम्हें रात भर इसका ध्यान रखना है, और ध्यान ये रखना है कि सारी बैलें जब एक साथ बैठ जाए तो तुम्हें सो जाना है, पर इस बात का ध्यान रखें कि सारी बैलें बैठ जाएँ। फिर क्या था, महात्मा बुद्ध इतना कह के चले गए। लड़के ने सारी रात बैलों को बिठाने की कोशिश करी, पर उस अमित ने देखा, जब वो एक बैल को बिठाता तो दूसरी बैल खड़ी हो जाती, दूसरी को बिठाता तीसरी खड़ी जाती। ऐसे करते करते रात बीत गई। सुबह के समय बुद्ध आए और बुद्ध ने कहा, क्यों अमित, रात को नींद अच्छे से आई या नहीं आई। तो अमित ने सारी बात बताई। देखो महात्मा, मैंने तो पहले कोशिश की कि सारी बैलों को बिठाने की, पर सारी बैलों को बिठाना मुश्किल था। फिर मैंने देखा कि कुछ बैलें अपने आप बैठ जाती थी। ऐसे ही करते करते पूरी रात बीत गई और मैं नहीं सो पाया। तो बुद्ध ने कहा, देखो, इसी प्रकार तुम्हारी समस्याएं भी है। तुम एक समस्या का समाधान करोगे, दूसरी समस्या आ जाएगी। इसी का नाम ज़िंदगी है। उन्हीं बैलों की तरह कुछ समस्याएं तो अपने आप सुलझ जाएगी। तो इस तरह कभी भी समस्या का अंत नहीं हो सकता है। भगवान हमें समस्या देता है हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे एक कहानी है भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण पैदा हुए जेल में, कारावास में थे, और पैदा होने के साथ ही उन्हें अपने माता पिता से बहुत दूर होना पड़ा। उसके बावजूद भी उनके मामा ने हर समय उनको मारने के लिए कुछ न कुछ राक्षस भेजे। फिर भी उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान किया और तभी वो कृष्ण कहलाए।